नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो स्पेशली हम लोग अपने जो फॉलोअर्स हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चंस पे बना रहे हैं। एक कॉमन क्वेश्चन काफ़ी आया लास्ट वीक में, जब से ईरान पे जो स्ट्राइक हो रही है उसका सीज फायर ऐसा किया गया है अमेरिका की तरफ से, जिसका ईरान ने भले समर्थन नहीं किया है, बट यूएस की तरफ से एक प्रयास किया गया है कि हम इसको सीज फायर करके बातचीत से करना चाहते हैं, क्योंकि उन पर बहुत दबाव था। तो इस पे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं कि वॉर का इम्पैक्ट क्या है, वॉर कैसे चलेगा, और इससे इंडियन इकोनॉमी को क्या नुकसान हो रहा है। देखिए, वॉर जो है वो दो कंट्री पे होता है, पर उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे विश्व पे होता है। आज हर कंट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है अपने सामान के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए। आज इंटर ट्रेड जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है। तो जैसे इंडिया का भी 80% ऑयल जो है वो बाहर की कंट्री से आता है। इंडिया नेट इम्पोर्टर है ऑयल का। तो आज इंडिया का ऑयल है, गैस है और ये सब चीज़ें जो बाहर से आनी है, अगर वो नहीं आ पाती है या लेट आती है या कम मात्रा में आती है, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे इकोनॉमी में पड़ता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें में ऑयल जो है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ना ही सिर्फ हमारा पेट्रोल डीजल, बाकी काफ़ी जगह पे ऑयल को, कच्चे तेल को हम लोग एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। आप समझिए, अगर पेंट बनाना है, कोई केमिकल बनाना है या फिक्सेड बनाने हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे ऑयल यूज़ होता है। अब गैसेस यूज़ होती हैं। आज पूरी होटल इंडस्ट्री बैठ जाएगी अगर गैस नहीं होगी। आज पूरा एविएशन इंडस्ट्री बैठ जाएगी अगर ऑयल प्रॉपरली टाइम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फ्लाइट्स रनिंग है वो उस वजह से है। तो वॉर का इम्पैक्ट बशर्ते पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में होता है, तो इंडिया को भी उसका इफेक्ट होगा। आज जो फ्लाइट्स हैं वो कम हो गई हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की, जो इंडिया में जो होती थी, मुंबई एयरपोर्ट हो, दिल्ली एयरपोर्ट हो, जो जितनी भी मिडिल ईस्ट की फ़्लाइट्स थी वो ऑलमोस्ट 20% रह गई हैं। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है। जो एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके स्टाफ या जो लोग वहाँ बिजनेस के लिए जाते थे, उन लोगों के लिए इफेक्ट हो रहा है। जो लोग अपने दूसरे कामों के लिए वहाँ पे जाना पसंद करते थे, रियलिटी हो कुछ भी हो, तो वो सब सेक्टर पे इफेक्ट हो रहा है। आज अगर इंडिया में ऑयल नहीं आ पा रहा है या कम आ पा रहा है, तो सबसे पहले वो बेसिक जगहों पे दिया जाएगा रादर देन सब अलग जगह पे। तो हमारी होटल इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। होटल इंडस्ट्री इफेक्ट होने से उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इफेक्ट होंगे, उससे जो सब्सिडीज कंपनी है वो सारी इफेक्ट होंगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी चेन है। आज एशियन पेंट अगर ऑयल का है तो वो इफेक्ट होगा, तो हाउसिंग सेक्टर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि पेंट ही नहीं होगा या पेंट कम मात्रा में होगा तो उतने तेजी से घर नहीं बन पाएंगे। तो आप समझ के चलिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको इसमें आपको तकलीफ आने के चांसेस हैं, अगर ये वॉर जल्दी नहीं होता है तो। क्योंकि सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो डेफिनेटली वॉर का इम्पैक्ट आने वाले समय तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो पैनिक सेलिंग हो रही है वो आगे नहीं हो पाएगी, पैनिक बंद हो जाएगा। पर जब रियलिटी फिगर्स आएंगे, जब डेटा आएंगे कंपनीज के जो कि खराब होने के चांसेस हैं, तो मार्केट में फिर गिरावट रह सकती है। बट इसके अगेंस्ट में जैसे ही वॉर नॉर्मलाइज होता है, ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं, तो जो इसके जो रिकवरी है वो भी इतनी ही फास्ट रहेगी। सो कहने का मतलब, अभी का जो सिचुएशन है उसमें एक इन्वेस्टर को अपनी डायलेमा से हट के अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। आप वॉर प्रिडिक्शन पे मत जाइए, आप स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन पे मत जाइए। सेक्टर पिक आपको करना है तो अच्छी बात है, बट उसके अंदर इतना मत घुसिए क्योंकि वो शॉर्ट टर्म रहेगा। लॉन्ग टर्म में हर स्टॉक, हर शेयर अपने प्राइस पे आएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। कोविड में जब सब कुछ रुक गया था, तब भी यही हुआ था। होटल इंडस्ट्री बैठ गई थी, एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई थी। उस समय इंडिगो का शेयर मुझे याद है लगभग 1800-1900 के बीच में ट्रेड कर रहा था, और वो गिर के 800 रुपये तक आ चुका था। यानी 1900 से 900 तक, 800 तक वो उसकी गिरावट थी, 1000-1100 पॉइंट की, जो कि 50-60% उस समय था। बट आज देखिए, वही शेयर जो था उसका जो टॉप है वो 6000 के आसपास था। अभी फिर से वो गिर के 2400 पॉइंट डाउन चल रहा है। बट कहने का मेरा मतलब है, आज अगर उस समय 2020 में हमने सोचा होता कि ये चीज़ नहीं चलेगी और आप उसमें इन्वेस्टेड रहे होते, तो भी आपका पैसा 1900 से बढ़ के 6000 तक हो गया था। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ये फर्क नहीं पड़ेगा। आज एक सिंपल एविएशन एग्जांपल लिया, जो कि 1900 का शेयर अगर 6000 हो रहा है, तो 3 गुना आपका शेयर प्राइस हो रहा है विद इन 6 ईयर्स। सो बहुत अच्छा रिजल्ट है। डबल भी होता है तो भी बहुत अच्छा है। पर उस समय आपने पैनिक कर दिया और फिर आपको वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, तो वो चांसेस भी बहुत है। क्योंकि जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट रहती है। फास्ट क्यों रहती है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से या फंडामेंटली नहीं गिरा है, वो पैनिक की वजह से गिरा है। इस समय लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, तो पैनिक सेलिंग में रिकवरी भी वैसे ही वी शेप होती है, फास्ट होती है। सो फिर भी काफ़ी सवाल थे कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए। देखिए, हमारे हिसाब से जो सेक्टर्स में प्रॉफिट रहेगा वो डिफेंस ऑफकोर्स रहेगा, क्योंकि लोगों के बजट बढ़ेंगे, लोगों को अनिश्चितता है कि भाई हमें डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
दूसरा जो है वो एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर में यहाँ से तेजी आएगी क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव है। आप पकड़ सकते हैं कि जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं लाइक ओएनजीसी वगैरह, उनमें आपको तेजी मिलेगी। कोल यूरेनियम वाली कंपनीज जो होंगी जो कि मेटल से जुड़ी हुई हैं, उसमें आपको यहाँ से तेजी मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक एल&टी एंड ऑल, उन सब में आपको एक अच्छा खासा तेजी मिल सकती है क्योंकि देखिए वॉर बंद होगा, वॉर रुकेगा तो जितना भी नुकसान हुआ है वो रिकंस्ट्रक्ट होगा ही होगा। तो स्टील, सीमेंट, ये सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और ये जब बढ़ेगी तो उसका आपको रिजल्ट शेयर मार्केट में भी दिखेगा। नुकसान में आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में टूरिज्म है, एविएशन है, लग्जरी आइटम्स वाली चीज़ें हैं, उन सब में आपको मार पड़ेगी। पेंट्स वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, रियलिटी सेक्टर है, ये सब आपको कुछ समय के लिए थोड़े गिरते हुए दिखेंगे या थोड़े रिकवरी इनमें लेट आएगी क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके ऊपर हुआ है। पर फिर भी आप एक बात समझ के चलिए, ये सब ट्रेडर के लिए है। आप इन्वेस्टर हैं तो आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहिए। हो सकता है जो सबसे अच्छा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, उसमें भी आपको यहाँ से गिरावटें मिले। क्यों गिरावट मिलेगी? क्योंकि जब सप्लाई चेन टूटती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। आज समझिए अमेरिका ने भी ये इसीलिए किया है क्योंकि उसकी इन्फ्लेशन रेट से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अब उसको लोकल प्रेशर आ गया है। इसीलिए वो चाह रहा है कि बाद से चीज़ रहे, वॉर को वो भी नहीं चाह रहा है इस समय पे आके। तो आज पूरे वर्ल्ड में जब इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो हमारा भी जो प्राइसिंग है वो बढ़ेंगे और उसकी वजह से टेम्पररी हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर है, लोन सेक्टर है, उसमें भी आपको थोड़ा टाइम तक मंदी दिख सकती है। बट आज पूरे वर्ल्ड प्रयास कर रहा है कि ये वॉर रुक जाए। हमारी गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया है कि जो रिटेल ऑयल प्राइसेस हैं वो ना बढ़े, वो चाहे सब्सिडी से उनको बचा सकते हैं, बजटरी उनके पास ऑप्शंस होते हैं, एक्साइज वगैरह का ऑप्शंस होता है, वो सब में रियायत देके जो रिटेल प्राइसेस हैं गवर्नमेंट चाह रही है कि वो ना बढ़ाए क्योंकि अगर वो बढ़ गए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो बेसिक नीड्स की जो बेसिक आइटम्स हैं उसके प्राइसिंग बढ़ जाएंगे, तो वो इन्फ्लेशन को बहुत बड़ा शूट दे सकता है। तो अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी प्रयास है, बट हमें अगर कोई ऐसी चीज़ आती भी है, अगर फेस भी करनी पड़ती है तो पैनिक मत होइएगा। ये टेम्प्ररी फेज़ है, हो सकता है 2 महीने के बदले 6 महीने 8 महीने लग जाए, बट ये फेज़ भी निकल जाएगा। इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझें। ये कोविड में भी अपॉर्चुनिटी आई थी, उसके बाद आप सबने रिटर्न देखा ही था। क्योंकि मार्केट पे भरोसा बनाए रखिए। लास्ट 25, 30, 35, 40 सालों से ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑलमोस्ट हर साल 2 साल में गिरावटें आई हैं, पैनिक आए हैं, बहुत सारे रीज़न रहे हैं कि जिसमें आपको लोगों ने बताया होगा, मीडिया ने बताया होगा कि ये कारण है, मार्केट नहीं चलेगा या ये चीज़ें हैं जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं। सो वो नेगेटिव होने के बावजूद भी मार्केट ने कंटिन्यूस 40 ईयर से रिटर्न्स दिए हैं, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बेटर देन एनी फिक्स इंस्ट्रूमेंट रिसर्च दिए हैं, तो वो आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पे आपको अपने इक्विटी मार्केट पे ट्रस्ट रखना है और इन्वेस्टर बने रहना है, ना कि ट्रेडिंग करना है, टाइमिंग करना है, बस रेगुलर इन्वेस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज ये आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।